मित्रों नमस्कार। एक बार मैं पहले भी एक इस टाइप का विषय ले चुका था सामने, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो करीब करीब वैसा ही विषय है, लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। कहानी अलग है। बुद्ध का शिष्य बनने के लिए कई लोग आते थे, कई शिष्य आते थे कि हमें आपका शिष्य बनना है। तो वो बुद्ध के पास ऐसे ही एक शिष्य बनने के लिए आया, लड़का, जवान लड़का। उसने कहा मुझे आपका शिष्य बनना है और मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। बुद्ध ने कहा, उसकी आंखों में देखा और फिर बोला कि तुम एक काम करो, तुम 1 साल तक यहाँ रुक जाओ, 1 साल पूरे। अब ये जो बुद्ध ने कहा, इसका मतलब बहुत ही गहरा है। भाई, अगर आपको जवाब मालूम है तो आप अभी क्यों जवाब नहीं दे देते भाई? अब इस बात का मैं थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ। बच्चे होते हैं, उनको अपन कहीं समझ लीजिए घुमाने ले गए, कहेंगे तोता हरा क्यों है, उसकी चोंच लाल क्यों है। और जब तक अपन एक सवाल का जवाब देने का सोचते हैं, तब तक वो दूसरा सवाल पूछ चुका होता है। जब दूसरा सवाल पूछता है तब और तीसरा सवाल खड़ा कर देता है अपन दूसरे का। बच्चों को आप जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ एक अचंभा है, ऐसे ही टाइम पास है। उसका आप जवाब दो चाहे मत दो। तो मैंने तो ये प्रयोग चालू कर दिया था। मेरे पास मैं कई बच्चों को खिलाता हूँ, वो भी ऐसे ही सवाल पूछते हैं, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। तो मैं कहता हूँ आकाश नीला क्यों है, इसलिए वो पीला है, इसलिए ये नीला है। ये मीठा क्यों है, क्योंकि ये खट्टा है। अब ये कोई जवाब तो नहीं है कि ये फल मीठा है तो ये आंवला खट्टा क्यों है। अब वो पूछ रहा है ये फल मीठा क्यों है, और मैं बताता क्योंकि ये खट्टा है। क्योंकि उनको जवाब से कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसे ही चलते फिरते सवाल पूछ रहे हैं। उनके लिए पूरा दुनिया ही एक अजूबा है। हर चीज़ उनके लिए बड़ी गजब की है, और उनको जानने की कोई ऐसी खास इच्छा नहीं है। कुतूहल है, इसको बोलते हैं कुतूहल। कुतूहल के बाद आती है जिज्ञासा, कि यानी अब तो मुझे जवाब चाहिए ही चाहिए। तो ये जो शिष्य ने पूछा था, शिष्य बनने जो आया था बुद्ध से, उसकी थी जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा से भी आगे एक और प्यास होती है किसी चीज़ को जानने की। तो चूंकि ये बीच का लेवल है समझने का, जिज्ञासा, तो उसने समझ लिया कि चलो कम से कम कुतूहल नहीं है इसका ये सवाल, जिज्ञासा है। अगर जिज्ञासा है तो फिर तुम अपना कुछ समय मुझे दो, जवाब तो मैं अभी दे सकता हूँ। बुद्ध जानते हैं कि मैं तो अभी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस जवाब देने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो 1 साल के लिए उसको बोला तुम यहीं रुक जाओ, और 1 साल बाद भी अगर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में रहे, अब ये बड़ी जटिल बात है, क्योंकि 1 साल में हो सकता है 1000 सवाल और खड़े हो जाएं, और वो जो पहला सवाल जो पूछने के लिए आया था वो भी भूल जाए, और आगे के 1000 और सवाल खड़े हो जाएं। मतलब आप जैसे लेंस होता है ना,
सूरज की किरणों को एकत्र कर लेता है, एक जगह कर देता है, तब वो गर्म कर पाता है, जला सकता है किसी चीज़ को। तो ये जो जिज्ञासा है वो थोड़ा सा, जिज्ञासा और प्यास, ये लेंस जैसा काम करता है। मतलब कि ये जानना है, मतलब मुझे किसी भी हालत में जानना है, जीवन मरण का प्रश्न है मेरा, ऐसा। तो उसको बोला कि अब तुम आज के बाद 1 साल तक तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें काम करना, यहाँ के जितने ये काम हैं, साफ सफाई का काम है ना, इस टाइप का एक काम उसको सौंप दिया कि भैया 1 साल ये करना, और 1 साल बाद अगर ये सवाल याद रहे तुम्हें, तुम पूछ लेना और मैं जवाब दूंगा। तो वो जाने लगा। तो एक पेड़ के नीचे उनका एक पुराना शिष्य बैठा हुआ था, जो करीब 1.5 साल से 2 साल से वहाँ रह रहा था। वो भी ऐसा ही कोई सवाल लाया था, और जिसको भी बुद्ध ने ऐसे ही बिठा दिया था कि भाई 1 साल बाद पूछना। तो वो जो 1.5-2 साल से बैठा हुआ शिष्य था, उसने वो सारी बातें उनकी सुनी, और वो जब उसके पास से गुजरने लगा तो वो हंस पड़ा। कौन? वो पुराना वाला शिष्य। तो ये नए शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इसमें हंसने की बात क्या है। आप लोग भी समझ, मतलब आपको भी कुतूहल होना चाहिए कि भाई ये इसमें हंसने की बात क्या है। भाई सीधी बात है, मेरे को कोई प्रश्न है, मैं अपने अध्यापक से पूछूंगा, वो जवाब देगा, ये तो ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन इसमें कि 1 साल रुक जाओ और फिर जवाब दूंगा, इसमें हंसने की बात क्या है। तो उसने उससे पूछा, वो जो पहला वाला शिष्य था, शुरू से जो था, तुम हंसे क्यों? बोले ये बुद्ध जो है ना, ऐसे ही फंसा देते हैं फंसा देते हैं, बातों में उलझा देते हैं। बोले क्या मतलब? बोले मैं भी इनके पास 1.5 साल पहले आया था, तब भी बुद्ध ने मेरे से कहा था कि तुम 1 साल बाद पूछना। बोले फिर क्या हुआ? 1 साल बाद क्या हुआ? बोले 1 साल बाद ये हुआ, मज़ेदार बात, कि मेरे पास प्रश्न ही नहीं है आज कोई, मैं कुछ पूछना ही नहीं चाहता। उन्होंने मेरे को चुप बिठाना सिखा दिया, मौन सिखा दिया मेरे को, और मेरे को जवाब भी मिल गए मौन में। तो मुझे आज पूछने ही नहीं जाना पड़ता, उल्टे बुद्ध ही मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, क्यों भाई 1 साल हो गया, क्या सवाल था तुम्हारा, पूछो। तो बोलते नहीं सर, हो गया, जवाब मिल गया। तो जवाब किसने दिया? जवाब खुद से ही मिल गया। ये है, बहुत मज़ेदार कहानी है। बोले तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है जो मेरा हाल हुआ। तो मौन अगर सीख गए आप तो बहुत कुछ सीख गए। मौन ही अपने आप में कई चीज़ों का जवाब है। तो आज मेरा विषय मौन को लेकर था, ऐसा भी कह सकते हैं, और सवाल जवाब भी था, ऐसा भी कह सकते हैं। आपने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगला वीडियो जब भी आए तब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मेरा शेयर कीजिए, आप चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।